जब हुकूमत अवाम, सियासी जमातों, तहरीकों, जंगजुओं और पड़ोसी ममालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है तो ये सोचना मुश्किल नहीं कि कहीं ये सख्त रवैया या सख्त रियासत बनने की कोशिश मुल्क पर इजाफी बोझ न बन जाए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साथ जद्दोजहद करते हुए अगर पाकिस्तान के लिए ये बोझ बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अंदरूनी तौर पर देखें तो तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, तशद्दुद, पाबंदियाँ, असासे मुंजमद, रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, ऐसे इक़दामात से अवाम में नफ़रत के सिवा कुछ नहीं मिलता। बंदूक से निकलने वाली गोली हर मसले का हल नहीं होती। हुकूमत या तो ताकत का इस्तेमाल कर सकती है या कुछ समझौता कर सकती है। अगर सिंध में पानी के मसले पर और आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात के साथ मसला हल हो सकता है तो तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक जैसी सियासी जमातों के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अनातोली लवीन की जानिब से पाकिस्तान को एक सख्त मुल्क कहे हुए चंद साल बीत चुके हैं। उनका ये जुमला ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर सका था। इस जुमले में मनफी तासुर ज़्यादा नहीं था, जबकि दुनिया ने नाकाम रियासत या दुनिया के सबसे ख़तरनाक मुल्क जैसे नामों को तरजीह दी। अमली तौर पर जायज़ा लें तो लाहौर से नमूदार होने वाली एक एहतजाजी रैली को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो ऐसी मंजिल थी जिसकी जानिब माजी में बहुत सी जमातों ने सफ़र किया। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जमात की जानिब से रियासती तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए, जानों का ज़िया भी हुआ। TLP खुद भी एक से ज़ायद मौक़े पर तशद्दुद की ज़िम्मेदार रही है, जिसके बाद रियासत का रद्द अमल अब अजनबी मालूम नहीं होता। गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुज़ाहरे देखने में आए हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक समेत दीगर शहरी हकूक़ की तहरीकें सबको मुबैना तौर पर जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मजहबी सियासी तंजीमों जैसे TLP से कुछ मुख्तलिफ सलूक किया जाता था, लेकिन अब मामला ये नहीं रहा। दावा किया जा रहा है कि जमात का अब खात्मा किया जाएगा। आलमी सतह पर खारजा पॉलिसी की बात करें तो इस्लामाबाद का काबुल के साथ ताल्लुकात तारीख में सबसे निचले दर्जे पर हैं। लगता यही है कि अब नरमी से डील करने का वक्त गुजर चुका और अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो इस्लामाबाद काबुल को अपनी रविश बदलने के लिए मजीद दबाव डालेगा और उस पर बड़ा हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। पनाह गजीनों को मुल्क बदर करना, सरहदी कंट्रोल बढ़ाने के लिए वहां मुकीम दहशतगर्दों को निशाना बनाना और सरहद पर झड़पें हालात को गंभीर बना रही हैं। बात यहां तक पहुंची कि दो खलीजी दोस्तों को दो हमसायों के दरमियान तनाव कम करने के लिए मैदान में आना पड़ा। अफगानिस्तान के साथ ये लड़ाइयां एक ऐसे वक्त में जारी हैं जब भारत की जानिब से जारहियत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी हत्ता के सरहद पार से उठने वाली आवाज़ें भी इंतबाह दे रही हैं कि मशरकी सरहद पर मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। और क्या होगा अगर ये एक ऐसे वक्त में होता है जबकि मगरबी सरहद पर भी कशीदगी है। लेकिन सिर्फ सरहदें खतरा नहीं है, दो हमसायों के साथ कशीदगी का बराह रास्त ताल्लुक मुल्क के दो सूबों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सलामती की सूरत हाल से भी है। पाकिस्तान का मानना है कि मगरबी और मशरकी हमसाए मुल्क में दहशतगर्दी की माली इमदाद और उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान वो वतन जिसे कुदरत ने अपनी मोहब्बतों के अनमोल मोतियों से सजाया, जिसकी मिट्टी में अपनी नस्लों के जज्बे, कुर्बानियाँ, ख्वाब और उम्मीदें दफन हैं, आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां सख्तियां, तशद्दुद, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां, धौंस धांधली और करप्शन का बाजार गर्म है। ये न सिर्फ हमारे दिलों को जकड़ रही है बल्कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण को भी मदहम कर रही है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तवील अरसे से लाखों अफगान पनाह गजीनों का मेज़बान रहा है। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड पनाह गजीनों की तादाद तकरीबन 40 लाख के करीब है। अगर पाकिस्तान पनाह गजीनों के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाएगा, जैसे जबरी इखराज या सरहदी कंट्रोल में इजाफा, तो आलमी सतह पर तनकीद और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ोसी मुल्क के साथ तनाव बढ़ेगा। सरहदी झड़पों में इजाफा इंसानी नुकसान, नकले मकानी और तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाता है। इसकी बड़ी मिसाल अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने के बायस टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की सूरत में सामने आया। पॉलिसी मेकर्स को फैसलों पर नजरसानी करना होगी, चाहे वो जानी, माशी या सफारती हो। फौरी इक़दामात में एहतजाज की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की बहाली शामिल है। मध्यम मुद्दत में तालीम और रोज़गार के प्रोग्रामों में सरमायाकारी बढ़ाई जाए। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान सख्त रियासत की जानिब बढ़ता है तो यह महज दाखिली इंतज़ाम की बात नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात अवाम, माशी, सियासी इदारों की कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी सतह पर पड़ेंगे। सख्ती के रास्ते में वक्ती जीत तो हो सकती है, मगर हर जीत के साथ अवाम को कई साल तक एक भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी।